निशा बांगरे को मिला कांग्रेस का साथ, अब बढ़ जाएगी शिवराज की टेंशन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। इस वक्त मध्य प्रदेश में निशा बांगरे का डंका बज रहा है। जिस तरह से उन्होंने शिवराज सरकार को चैलेंज करते हुए इस्तीफा दिया और इसके साथ ही अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, उसके बाद से शिवराज सरकार के कान तो जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि निशा ने खुद बताया था कि उन्हें चुनाव लड़ने से शिवराज सरकार रोक रही थी। ऐसे में अब जब चुनावी मैदान में निशा बांगरे आ चुकी है तो सरकार अब क्या करेगी। निशा बांगरे कांग्रेस में शामिल हो चुकी है, जहां उन्होंने गुरुवार दोपहर छिंदवाड़ा में कमलनाथ की जनसभा में सदस्यता ग्रहण की। अब इसके बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अब जब बीजेपी के खिलाफ निशा अकेले नहीं है, उन्हें कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस के साथ मिलकर निशा बांगरे बढ़ाएंगे शिवराज की टेंशन। अब आप भी सोच रहे होंगे कि शिवराज सरकार का नाम बीच में क्यों आ गया, तो आपको बता दें, ऐसी खबरें हैं कि निशा पहले से ही शिवराज सरकार से चिढ़ी हुई है। कुछ मुद्दों को लेकर वो शिवराज सरकार के खिलाफ है, और क्योंकि वो खिलाफ जाकर धरने पर बैठकर पहले ही खुद सुर्खियां बटोर चुकी है, तो ऐसे में अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ खड़ी होती है तो सीएम शिवराज की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। निशा कहीं से भी चुनाव लड़े या ना लड़े, लोगों का कहना है कि वो फिर भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगी ही बढ़ाएंगी। ऊपर से जबकि पहले से मध्य प्रदेश में बीजेपी कमजोर होते दिख रही है, ऐसे में अगर कांग्रेस एक पूर्व डिप्टी कलेक्टर का साथ देती है तो बीजेपी और कमजोर हो जाएगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे निशा शिवराज की टेंशन बढ़ा सकती है। कमलनाथ का इशारा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इशारा कर दिया है कि निशा एक अहम किरदार निभाने वाली है सीएम शिवराज के खिलाफ। दरअसल छिंदवाड़ा में निशा बांगरे के नामांकन भरने के बाद कमलनाथ ने मंच से बताया कि निशा बांगरे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनकी जरूरत कमलनाथ को प्रदेश में है, वो अहम किरदार निभाएंगे। कमलनाथ ने मंच से निशा बांगरे को संबोधित करते हुए कहा, आप उदाहरण बनेंगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। आज मैं सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी महिलाएं जिनके साथ अत्याचार हुआ है, उन महिलाओं को भी लाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगरे जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। हमारी सरकार बनी थी। तो सुना आपने कमलनाथ का ये बयान, कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी को संदेश है कि निशा बांगरे अब मुश्किलें बढ़ाने वाली है। हालांकि अब भले ही कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि निशा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन पहले निशा को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस उन्हें आमला सीट से उम्मीदवार बदलते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। मामला भी आपको समझा देते हैं। कुछ समय पहले एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए निशा बांगरे ने छुट्टी मांगी थी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया था। इसके बाद निशा बांगरे का कहना था कि सरकार ने जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया ताकि वो चुनाव ना लड़ सके। लेकिन अब जब निशा कांग्रेस में शामिल हो गई है तो नजारा बदल गया है और कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है। निशा भले चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो सीएम शिवराज और बीजेपी के खिलाफ नजर आएंगी, और अगर वो खिलाफ में कुछ बयान भी देती है तो इससे भी बीजेपी की इमेज खराब हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।